बुढ़ापा जब आता है तो ऐसा ही होता है इंसान। तो कहने लगे अच्छा मैं भी ऐसे हो जाऊँगा? कह रहे हाँ, पूरी दुनिया को ऐसे ही होना है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर देखते हैं कि एक बीमार आदमी मिलता है, काफ़ी बीमार था, खांस रहा था, ऐसे बिस्तर पे पड़ा हुआ था। तो कहते हैं अब ये से क्या हुआ? कहते हैं कि ये एक दिन हमारे साथ भी ऐसे ही होना है, हम भी बीमार पड़ेंगे जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा। कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसे होगा? कहते हैं हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें एक आदमी लेटा हुआ सफ़ेद चादर ओढ़े दिखता है। तो कहते हैं कि ये कौन है, इसे क्या हुआ? वो कहते हैं कि ये मर चुका है और मरने के बाद इसको लेके जाएंगे, सीधा भगवान के पास जाएगा ये। कहता फिर मैं भी ऐसे ही मर जाऊँगा? कहते हैं हाँ, सबको मरना है। तो बड़े सोच में पड़ जाते हैं। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो इनको संत लोग मिलते हैं, साधु संत, जो एक पेड़ के नीचे अपना ध्यान लगाए हुए थे। तो कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं ये भगवान में लीन है और ये भगवान की आराधना कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इसका मतलब कि चाहे राजा हो चाहे रंक हो, एक न एक दिन सबको बूढ़ा होना है, बीमार होना है, मरना है। और इससे अच्छा तो इनकी ज़िंदगी है, कम से कम भगवान को याद तो कर रहे हैं और इनको कोई दिक्कत भी नहीं है, ना कोई बीमारी है। और तो यही सोचते हुए अपने घर निकल गए। घर जाके इन्होंने अपनी जो पत्नी है उससे भी बोला कि एक दिन हमें भी ऐसे ही होना है, बूढ़े होंगे, हम भी मर जाएंगे इससे। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपना घर त्याग दूँ और मैं सन्यासी बन जाऊँ। ये बात सुनकर इनकी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनकी पत्नी ने बोला कि अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारा मेरे से ब्याह हुआ है तो तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? फिर फिर उसके बाद इनको 2-3 दिनों के बाद एक खबर भी मिलती है कि इनकी जो पत्नी है वो पेट से है। फिर सोचता है कि मैं तो अभी तक तो यहाँ अपना घर त्यागने की सोच रहा था, समाज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता कि चलो भाई इसने अपना घर और अपनी पत्नी को त्याग दिया है। लेकिन अब तो बच्चा भी होने वाला है और बच्चा हो जाएगा तब तो लोग मुझे ज़्यादा बोलेंगे। फिर ये घर में ही रहे और जब इनका बच्चा हुआ तो नौकरानी खुशखबरी लेके आती है सिद्धार्थ के पास कि तुम्हें बेटा हुआ है। दोस्तों उस टाइम पे तो हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, आप लोग तो जानते ही हैं। और बेटे होने की खुशी तो डबल होती है। और इसीलिए और वो काफ़ी खुश होके आई कि पहले ऐसे ही होता था कि अगर कोई किसी के राजा के यहाँ बेटा होता था, कोई खुशखबरी होती थी, जो नौकरानी लेके आती थी खबर को, उसे राजा कुछ ना कुछ उपहार में दे देते थे। तो यही सोच के वो गई सिद्धार्थ के पास और बताया कि तुम्हें बेटा हुआ है। सिद्धार्थ ये बात सुनकर काफ़ी अफसोस में पड़ गए कि ओहो, मैं तो सोच रहा था मैं इस सबको त्याग दूंगा और फिर मेरे घर एक बेटा भी हो गया, अब मैं कैसे करूँगा? इतने ही सोचते हुए इनके मुंह से निकला राहुल। राहुल मीन्स दोस्तों क्या होता है मैं बताती हूँ। राहुल मीन्स होता है कि रास्ते का बाधा, रास्ते का बाधा। तो नौकरानी सोचती है कि इन्होंने अपने बेटे का नाम राहुल रखा है और वो काफ़ी खुश होती है और पूरे महल में बताती है कि इसका नाम राहुल पड़ गया। फिर कुछ दिनों के बाद इनका मन घर में नहीं लग रहा था। इन्होंने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपना घर त्याग ही दूंगा। फिर जब ये 29 साल के हुए तो इन्होंने अपना घर त्याग दिया, वहाँ से ये निकल चुके। और वहाँ से निकलने के बाद ये इनके साथ में 3 दोस्त इनके और थे। और वहाँ ये मृगदावन पहुँचे जो सारनाथ में था। मृगदावन में पहुँच जैसे ही गए वहाँ पर इन्होंने देखा कि एक पेड़ दिखा। वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के इन्होंने काफ़ी कठोर तपस्या करी। इतनी कठोर थी कि ये वहाँ से ना उठना, सीधा ध्यान मग्न में बैठे रहे कई सालों तक। इनका शरीर भी सूखने लगा था। और तभी जब देखा कि एक महिला आती है इनके पास और बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? और इनका जो ध्यान मग्न थे ये इनकी आंखें खुल जाती हैं और इनके 2-3 मित्र थे वो तो अपना ध्यान मग्न थे। कहते हैं कि आप कौन हो? तो कहती है कि इतनी कठोर तपस्या करने से आप सोच रहे हो कि आपको कुछ ज्ञान प्राप्ति होगी या कुछ भी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। कि दोस्तों क्योंकि आप एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि जैसे एक गुब्बारा होता है, गुब्बारे में अगर हम थोड़ी सी हवा भरते हैं तो भी वो गुब्बारा फूलेगा नहीं। अगर हम उसमें कुछ ज़्यादा हवा भर देंगे तो वो फट जाएगा। इसी प्रकार अगर तुम्हें तपस्या ही करनी है, तुम जैसे हो अपने ध्यान लगाइए और इतनी कठोर तपस्या मत करिए। फिर इनकी बात, उस महिला की बात मानकर ये कहते हैं चलो ठीक है। वहाँ से भी अपने दोस्तों के साथ ये वापस आ जाते हैं। वहाँ से आने के बाद ये बिहार में जाते हैं। बिहार में एक पटना, ये गया पहुँचते हैं। गया के पास ही एक फाल्गु नदी है, उसी के तट के किनारे पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा, वहीं बैठ जाते हैं। बैठ के फिर ये
अपनी तपस्या सोचते हैं कि मैं यहाँ पे ध्यान मग्न होता हूँ और जैसा भी हूँ मैं वैसे ही करूँगा, ज़्यादा कठोर तपस्या नहीं करूँगा। और ये जो वैशाख पूर्णिमा वाले दिन ही जब ये तपस्या कर रहे होते हैं, अचानक से इनके सामने से रोशनी निकलती है इनके पीछे से, और तभी इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तभी से उसको बोध गया के नाम से ये प्रसिद्ध है जगह। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने जो अपना सबसे पहला उपदेश दिया दोस्तों, उन्होंने पाली भाषा में दिया था। उस टाइम पे पाली भाषा काफ़ी महत्व था इस भाषा का। इन्होंने उस भाषा में दिया और उत्तर प्रदेश की एक श्रावस्ती जगह है, वहाँ पे जंगल में ये गए। आप दोस्तों जानते हैं वहाँ पे उंगलीमान डाकू रहता था। काफ़ी लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें काफ़ी लोगों को पता होगा कौन है ये उंगलीमान डाकू। इनकी मुलाकात होती है वहाँ पे। वो डाकू इनको पकड़ के ले आता है और कहता है अपने सामने खड़ा करके कि क्या हुआ, तुझे मेरे से डर नहीं लग रहा है? तो ये बड़े ही मुस्कुरा के प्यार से बोले कि मैं तुमसे क्यों डरूँगा,